हाय गाइस, मैं हूं कृतिका। तो आखिरकार अनुज अनुपमा दोनों चले कहाँ गए, यानी कि सभी घर वाले परेशान हैं कि आखिरकार दोनों गए कहाँ। अब बा के दिमाग में ये चीज चल रही है कि अनुज अनुपमा एक साथ है, और वहीं वनराज के दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुपमा को कुछ हो जाए, यानी कि भाई सब कहीं वो सुरक्षित तो है ना, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं कोई उठाकर ना ले जाए। अब ये सारी सिचुएशन सभी घर वालों के दिमाग में है, और हमारे दिमाग में भी यही चीज चल रही है कि अनुज अनुपमा दोनों अचानक से यूं किस तरीके से गायब हो गए, आखिरकार दोनों गए कहाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुपमा ने जो अनुज से सवाल पूछा था ना कि अनुज तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, तो क्या अनुज उस चीज का जवाब अनुपमा को दे देगा। अभी तो आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ, अनुज जिस तरीके से कह रहा था ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जवाब दे दे और बा का शक सही निकल जाए। तो आखिरकार यहाँ पर कौन सही है? आज जो सोच रही है वो चीज सही है, वनराज जो सोच रहा है वो चीज सही है, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है, कुछ और ही मसला है। तो क्या कुछ है, ये सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि अनुज काफी ज्यादा खुश है, यानी कि अनुपमा ने उसके लिए स्टैंड लिया, तो अनुज यहाँ पर खुश ना हो ऐसा थोड़ी होगा। अनुज तो यहाँ बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा के लिए, बेचारी के लिए परेशानियां क्रिएट हो चुकी है। सभी घर वाले अब रात को भी यहाँ चैन से नहीं जीने दे रहे हैं, कि भाई सब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कल जैसे ही होना, हमें बस इसके साथ बदला लेना है। आज का अपमान जो इसने हमारा किया है ना, बस उसका बदला हम सवेरे ले लेंगे। तो ये सारी चीजें सभी के दिमाग में चल रही होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा अगले दिन का सीन, यानी कि अगले दिन सवेरा जैसे ही होता है तभी अनुपमा फिर से तैयार हो जाती है, और बिल्कुल जैसे डेली होती है बिल्कुल उसी तरीके के अवतार में आ जाती है, और सभी घर वालों को यहाँ पर प्रणाम शणाम करती है और वहां से निकल जाती है अनुज के पास। यानी कि अपने काम धंधे में सभी लोग जुट जाते हैं, लेकिन बा अपना इस तरीके से मुंह सड़ाकर बैठ जाती है कि अनुपमा से बर्दाश्त नहीं होता कि आखिरकार मुझसे चाहती क्या है। तो बा का यहाँ पर ड्रामा हमेशा के लिए ऑन रहेगा, वो कभी ऑफ नहीं होने वाली है। इस जन्म में तो पता नहीं, अब अगले जन्म में हो जाए, राइटर को तरस आ जाए तो कर सकता है, लेकिन अभी तो यहाँ पर उनका कोई ऐसा विचार नहीं है। बा जैसी ही मूडी है बस वैसे ही बनी रहेगी। उसके बाद आप देखोगे कि अनुज और अनुपमा एक मंदिर में मिलते हैं, जहां पर दोनों भाई सब कुछ पल यहाँ अकेले में बिताना चाहते हैं, क्योंकि कल रात जो कुछ भी सीन हुआ ना, उसको भुलाने के लिए यहाँ थोड़ा सा अकेलापन जरूरी है। अब अकेलापन जब होगा तब दोनों की आपस में बातचीत होगी और दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानने लग जाएंगे। तो क्या होता है, अनुपमा और अनुज एक दूसरे से मंदिर में मिलते हैं, जहां पर वो ढेर सारी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना की जाती है, यानी कि अनुपमा तो अनुज की खुशियां मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ अनुज जो है अनुपमा की खुशियां मांग रहा है। भगवान से कहता है कि देखो भगवान जी, अनुपमा जो भी आपसे मांगे उसकी वो मुराद पूरी हो जाए, क्योंकि अनुज के लिए अनुपमा से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये सारी बातें होती है। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा अनुज से पूछती है कि देखो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो शादी का मुद्दा भी छेड़ देती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से इन्होंने इतने हैंडसम होने के बावजूद अभी तक शादी नहीं की, वरना इन पर तो कोई भी मर जाती। यहाँ अगर मुझसे कहते तो मैं ही कर लेती पहले, लेकिन अब वनराज आ चुका है तो वो सारा राम कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन अब इन्होंने क्यों शादी नहीं करी, आखिरकार इनको कोई मिली नहीं या फिर किसी पे दिल आ गया जिसके इंतजार में ये आज तक बैठे हैं। तो फिर क्या होता है, अनुपमा पूछ देती है अनुज से। अनुज कहता है कि बता दूं क्या, यानी कि अनुपमा कहती है कि अगर बताओ यार, पूछा है मैंने तुमसे तो तुम्हें बताना पड़ेगा। अनुज यहाँ पर बताने की ठान लेता है, लेकिन जैसे ही दिल की बात ज़बान तक आती है वैसे ही आकर जबान चिपक जाती है। कहने का मतलब ये है कि अनुज यहाँ पर सोचता है कि अगर अनुज बेटा तुमने अगर अनुपमा को कुछ भी बताया ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुपमा और तुम्हारी दोस्ती भी टूट जाए, इसलिए वो फिर से झूठ बोल देता है और बात को टालने की कोशिश करता है। उसके बाद आप देखोगे कि अनुज अनुपमा वही काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ घर में बवाल मच जाता है, क्योंकि रात हो जाती है। अभी सारी चीजें घटनाक्रम चलते चलते रात हो जाती है, रात का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और मौसम खराब हो जाता है। अचानक से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार अब तक अनुपमा घर पे क्यों नहीं आई। बाकी सभी लोग घर पर आ जाते हैं। वनराज तो यहाँ पर सोचता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। साथ ही में बात जो है अपने झूले पर बस झूले जा रही है, झूले जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान के आने से पहले की जो शांति होती ना, बस वही यहाँ पर सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा है। बात तो मन ही मन सोच के बैठी है कि आओ बेटा अनुपमा, तुम्हारा आने पर इतना बुरे तरीके से स्वागत करोगे कि तुम अपने जिंदगी में भूल नहीं पाओगी। यानी कि दोनों बाहर निकले हैं, और अगर निकले हैं तो क्या कुछ करके लौटेंगे, ये सारी चीजें बाकी दिमाग में चल रही होती है। अब वो सारी चीजें जो गलत ख्यालात होते हैं ना, बस वही उनका शिकार बा है, और अब भी उनसे वो नहीं छूटे जा रहे हैं। यानी कि अब भी सोच रही है कि दोनों के बीच कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। बस इसी डर में बा जो है सबका मूड खराब कर देती है। बाबूजी यहाँ पर कहते हैं कि अनुपमा ने मैसेज तो किया था कि वो दोनों वहां से निकल गए हैं, लेकिन अब तक क्यों नहीं पहुंचे। तो सारी बात सुनकर सबके परेशानियों का लेवल भी हाई हो जाता है। साथ ही में सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार अब तक अनुपमा घर पे क्यों नहीं आई। यानी कि मौसम खराब है भाई सब,
कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। आजकल तो बाहर का माहौल भी खराब चल रहा है, तो यहाँ घर का माहौल भले ही खराब हो लेकिन अनुज अनुपमा के लिए माहौल रंगीन होने वाला है। वो रंगीन माहौल कैसे होने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है दरअसल, वो दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं, यानी कि अनुज अनुपमा मंदिर से निकल जाते हैं, लेकिन माहौल खराब हो जाता है, यानी कि मौसम जो है भाई साहब यहाँ वक्त देकर नहीं आता। उसको क्या पता कि अनुज अनुपमा फंस चुके हैं और इनको घर पहुंचने के बाद ही मैं यहाँ पर आऊंगा। मौसम अचानक से बिगड़ जाता है और मौसम के बिगड़ने की वजह से दोनों लोग फैसला करते हैं कि वो वहीं रुकेंगे। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक वो दोनों वहीं रुकेंगे। अब मंदिर में रुकने का उन्होंने फैसला कर लिया है, इसलिए अनुपमा ने जो मैसेज किया था वो बाबूजी तक पहुंचा तो था, लेकिन मैसेज करने के बाद मौसम में गड़बड़ी हो गई और इसी मौसम की वजह से घर का मौसम बिगड़ गया। आप समझ रहे हो ना बात, यहाँ पर अनुपमा के साथ क्या कुछ हुआ है। तो अनुपमा और अनुज मंदिर में रुकने का फैसला कर लेते हैं। अब वो दोनों वहां पर मंदिर में ही सो जाते हैं, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चलता। बेचारे थके हारे दोनों मंदिर में ही सो जाते हैं। घर पे सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि कहीं अनुपमा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना, तो फिर क्या है अनुपमा यहाँ कुछ बुरा ना हो, इसी वजह से मंदिर में रुकने का उसने फैसला किया था। अब घर वाले तो भाई सब घर वाले हैं, साथ ही में बात जो है सवेरे जैसे अनुज और अनुपमा अपने अपने घर जाते हैं। बेशक अनुज यहाँ अनुपमा को छोड़ने जाएगा और जब अनुज अनुपमा को छोड़ने जाता है तो आप सोच सकते हो कि घर वाले किस तरीके से अनुपमा का स्वागत करने वाले हैं, यानी कि बवंडर धमाल ना मचा दे तो नाम बदल के रख दियो बा का, यानी कि मेरा नहीं बा का बदलना, क्योंकि बवंडर और धमाल तो बा लेके आएगी ना, तो फिर बस क्या है, फिर बा यहाँ पर भयंकर तरीके का माहौल अब आगे आने वाले दिनों में क्रिएट करने वाली है, जो अनुपमा और अनुज के लिए उनके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। हालांकि ड्रामा होगा, लेकिन ड्रामा ना हो तो अनुज अनुपमा मिलेंगे कैसे, हमें तो मिलवाना है ना, तो बस उन सभी के लिए ड्रामा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब आपको समझ में आ गया ना कि अनुज अनुपमा क्यों रुके, किस लिए रुके, कहाँ रुके और साथ ही में घर वाले क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये भी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आगे आने वाले अनुपमा के इन प्यारे प्यारे से अपकमिंग ट्विस्ट और ढेर सारे धमाके को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम खबरें भी हम देते हैं, तो अगर आपको जानना है कि बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है, यानी कि बॉलीवुड के बच्चे किस हद तक बिगड़ रहे हैं, क्या क्या पागलपन वो कर रहे हैं, अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा, तमाम अपडेट ले लीजिएगा।